बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपसे बेहतर टेस्टी और लजीज बिरयानी कोई नहीं बना पाएगा। चावल के एक एक दाने में फ्लेवर कैसे आएगा, सभी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चें तोड़ लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश जो कि हमारे घर पे लगी हुई हैं। इस क्लिप को मैंने आप लोगों के लिए डाला है, शायद आपको देख के अच्छा लगे। कुछ मैंने हरी मिर्चें तोड़ी हैं और कुछ लाल, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ख़ूबसूरती भी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों तोड़ ली हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक पाव प्याज और एक पाव टमाटर, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक गट्ठी लहसुन की और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने साबुत ही डाला है। इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी, 1 टेबल स्पून नमक और इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए। इनको हम बाद में ब्लेंड करेंगे, इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बिरयानी बनाना सबको मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। सिर्फ 10 से 15 सेकंड इसको चलाएंगे तो इसका बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल का यूज़ करेंगे। इस बिरयानी में हम सिर्फ 1 कप ऑयल का यूज़ करेंगे। आधा कप मैंने अभी डाला है और आधा कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला डाला है, जिसमें तेज़पात, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची सभी कुछ है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 किलो बीफ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं फैट मौजूद है। तो 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका कलर ऐसे चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी थी, और फ्लेम आपने इस टाइम हाई रखना है ताकि ये हमारा जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। अगर आप प्याज फ्राई करते हैं और मसाला भूनते रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह टाइम की बचत हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनके तैयार होगी। 2 टेबल स्पून मैंने क्रश धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची ली हैं और 3 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो हम इसमें सारे खुश्क मसाले डाल देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसे भूनेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मेन चीज़ डालेंगे आलू बुखारे, जो कि मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद। आप इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू बुखारे से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा किलो आलू, जो कि मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं, और 2 से 3 मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। स्टूडेंट बिरयानी में आलू ज़रूर डाले जाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मसाले ने घी छोड़ दिया है और आप इस टाइम चेक कर लें कि गोश्त किस हद तक गल चुका है, इसी हिसाब से पानी डालें। मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी डाला है और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम चावलों को भिगो के रख देते हैं नॉर्मल पानी से। एक बड़े पतीले में मैंने 3 लीटर पानी लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, मुट्ठी भर पुदीने की पत्तियाँ और 3 टेबल स्पून भर के नमक। आमतौर पर 1 किलो चावल में 2 टेबल स्पून नमक जाता है, लेकिन हमें इसे बॉईल करना है तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक एक्स्ट्रा डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 से 3 पिंच ऑरेंज फूड कलर घोल के रख लिया है, और खुशबू के लिए छोटी इलायची और जायफल का पाउडर रखा है 1/4 टीस्पून, और गार्निश के लिए पुदीना और हरी मिर्चें काट ली हैं। पानी को हमारे अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो हम पुदीने की पत्तियों को हटा देंगे और इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। 1 किलो मैंने बासमती यहाँ चावल डाले हैं, और फ्लेम आपको हाई रखना है
ताकि चावल डालने के बाद भी पानी का टेम्परेचर कम ना हो। 10 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम तक पकाएंगे और चावल तकरीबन 80% तक आपने कुक करने हैं। बहुत ज़्यादा आपने चावलों को पकाना नहीं है। इसके बाद हम चावलों को स्टेन कर लेंगे और कोरमा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, जो कि हमारा मेन काम है और लास्ट भी। तो इसमें आमतौर पे लोग गलती कर देते हैं कि सबसे पहले या तो चावल डाल देंगे या सालन और उसके ऊपर दूसरी तह लगा देंगे चावलों की और दम पे लगा देंगे। ऐसा मत करें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कोरमा डाला है, उसके बाद एक प्लेट लेके उससे आप चावल डालें। चमचे से चावल मत डालें, इससे चावल टूट जाते हैं। तो प्लेट की हेल्प से हम इसे इवन कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी बारी बारी लेयरिंग करते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज की इस रेसिपी में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको डिटेल के साथ बताऊं और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊं, ताकि अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से बना पाएँ। चावलों को उबालते वक्त अगर आप ऑयल डालते हैं तो चावल कभी भी आपके जुड़ेंगे नहीं और इसमें खुशबू के लिए आप छोटी इलायची और जायफल का पाउडर छिड़केंगे तो दम खुलते ही इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले तक फैल जाएगी और लेयरिंग करने से आपके एक एक चावल के दाने में जायका और अरोमा आएगा। हार्डली 3 मिनट लगते हैं इसकी लेयरिंग करने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप जर्दे का कलर डालें तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इससे क्या होता है कि आपके चावलों पे एक जैसा कलर आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, जब आप चावलों को बॉईल करें तो तेज़ फ्लेम पे बॉईल करें ताकि ऊपर और नीचे से चावल एक जैसे बॉईल हों। और लास्ट में हम इसमें छिड़केंगे लेमन जूस। आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट भी आएगा और आपके चावल जुड़ेंगे नहीं। जर्दे का कलर आप अलग अलग जगहों पे डालें और उसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों से गार्निश कर देंगे। अब यहाँ पे मैं डबल कपड़े की तह लगा के ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल लो करके 20 मिनट तक इसे दम पे छोड़ देंगे। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैंने चावल किस हद तक बॉईल किए थे। इसको आप दबाएं तो ये बहुत मुश्किल से दब रहे हैं, क्योंकि कोरमे में ऑलरेडी पानी मौजूद था, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसका एक एक दाना अलग है। काश मैं आपको टेस्ट करवा पाती कि ये कितनी लजीज बनी थी। आपकी भी बिरयानी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी अगर आप उन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फीडबैक देना मत भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।